बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया। कल हमने देखा था मत्स्य अवतार में कि नाव आ गई और राजा उस पर सवार हो गए, उससे आगे। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान हो रहा था, सोने के समान चमक रहा था और शरीर का विस्तार था 4 लोक कोस। उसके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, इसी कारण वे संसार के अनेक कलेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव परम पूज्य परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान आपको परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदेश सनातन ब्रह्म स्वरूप का आत्म तत्व का स्मरण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हैग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। हैग्रीव असुर ने जब ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी तो उनके मुख से वेदों को चुरा लिया था। उनके मुख से वेद निकल गए, उनको हैग्रीव असुर ने चुरा लिया। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में व्यवस्थु मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजऋषि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। अब हम राजा अम्बरीश के बारे में पढ़ेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया कि जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। बोले ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उनको दंड दिया, फिर भी राजा अम्बरीश का वह दंड कुछ बिगाड़ न सका। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति, अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था।
भगवान श्री कृष्ण में, उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। इस प्रेम प्राप्त हो जाने पर यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणाविंद युगल में, बोले मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के वर्णन में, भगवान के गुणों के वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर की मार्जन सेवा में, अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। बोले अपने कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में, अपनी आंखें भगवान के मंदिरों के दर्शन में, अंग संग भगवान के भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका को उनके चरण कमलों पे पड़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में, बोले नासिका को भगवान की चढ़ी हुई तुलसी की दिव्य गंध में, और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। जीवा को जो है भगवान के नैवेद्य प्रसाद में ही संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार में विरक्त एवं भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान की श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी वर्ष करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीनों में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, समय तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। बोले हालांकि ब्राह्मणों की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी राजा ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग में सुवर्ण से और खुर चांदी से मंडे हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ समय दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। आसन देकर बैठाया। विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। दुर्वासा ऋषि यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए समय खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। बोले मैंने दुर्वासा ऋषि जी को वचन दिया है भोजन को, तो उनको भोजन करवाए बिना भोजन कर लेना
और समय रहते पारण न करना दोनों ही में दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। बोले जल पीना भोजन करना भी है और नहीं भी है, इसलिए जल से इस समय पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौहों के चढ़ जाने पर उनका मुंह विकट हो गया, कठोर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, ओहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है, ये कितना क्रूर है। यह धन के मत से मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ और इसने अतिथि स्वीकार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चुकाता हूँ। दुर्वासा जी ने क्रोध से कहा, अभी इसका फल चुकाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जड़ा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। राजा अम्बरीश उस कृत्या को हाथ में तलवार लिए देखकर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से घुराते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, नीचे के लोग, समुंदर और उनके द्वारा सुरक्षित लोग स्वर्ग लोक में गए, परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्हें असह तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तब वे डर गए, अपने लिए त्राण ढूंढने लगे, रक्षा ढूंढने लगे। वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए। दुर्वासा जी का इतना महात्म था कि वो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 प्रार्थ की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा लोक भी लीन हो जाएगा। बोले, जब भगवान चाहेंगे तब मेरा यह सारा संसार और मैं भी उनमें लीन हो जाऊंगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधाय करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। बोले, आपने परमात्मा के भक्त का द्रोह किया है,
हम आपको नहीं बचा सकते, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतृप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने देखा कि दुर्वासा जी जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। बोले जिस परमात्मा के हमारे जैसे हजारों भक्त चक्कर काटते रहते हैं, हम उन प्रभु के संबंध में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर भी, बोले मरीचि आदि दूसरे महान ऋषि भी, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जानते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में है। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह चक्र उस परमात्मा का अस्त्र है। ये हम लोगों के लिए असह है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, हे अच्युत, हे अनंत, हे प्रभु, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु विश्व के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। आपको तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाते हैं। बोले आपका तो नाम उच्चारण करने से ही नारकीय जीव भी मुक्त हो जाते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। ब्रह्मन अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को। बोले मैं अपने भक्तों को छोड़कर इस संसार में कुछ नहीं चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। बोले जो भक्त अपना सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का मैं संकल्प भी कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। बोले मैं भक्तों के वश में हूँ। प्रभु कहते हैं मैं भक्तों के वश में हूँ। मेरे अन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूपीय आदि मुक्तियां, मोक्ष प्राप्त होता है, तब भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। बोले मैं उन्हें मोक्ष भी देना चाहता हूँ तो मेरे भक्त उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे भक्त तो मेरे हृदय हैं। देखिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरे भक्त मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय समय मैं हूँ। बोले मेरे भक्त हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय समय मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है।
आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का भी अमंगल ही होता है। बोले राजा अम्बरीश जो हैं वो साधु हैं, आपने उनका मंगल करना चाहा है, इसीलिए आपका मंगल हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। बोले ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्यम और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। बोले यदि ब्राह्मण उद्दंड हो जाएगा, अन्यायी हो जाएगा, मेरे भक्तों पे अन्याय करेगा तो उसे उल्टा ही फल मिलेगा। दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। भगवान की देखिए भक्ति का कितना बड़ा महात्म्य है। भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपको क्षमा नहीं करूँगा। आपको और कहीं क्षमा इस त्रिलोकी में नहीं मिलने वाली। परीक्षित, जब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। जिन दुर्वासा जी ने क्रोध करके उनको नष्ट करना चाहा था, उन्होंने ही उनके पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। भगवान के भक्तों का यही महात्म्य है कि वो लज्जित हो गए कि ऋषि ने मेरे पांव पकड़ लिए हैं और वे भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दया से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन आप अग्नि स्वरूप हैं। हे सुदर्शन चक्र आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके ही स्वरूप हैं। बोले नक्षत्र मंडल चंद्रमा के भी आपके ही स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक हैं। आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए, इनको क्षमा कीजिए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पे प्रसन्न हो तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। भगवान के भक्तों का यही प्रेम है कि जो उनसे विद्रोह करे उनके लिए भी वो कहते हैं कि मैंने यदि कोई पूजा की हो, कोई पाठ किया हो, मैंने यदि सब प्राणियों की आत्मा के रूप में प्रभु आपको देखा हो तो आप मुझ पे प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की जलन शांत हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है। दुर्वासा जी ने राजन को कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख लिया। बोले मैंने आज भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख लिया। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। बोले मैंने इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। ओहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे से, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आशंका से केवल जल पीकर ही गए। बोले 1 वर्ष तक दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करते रहे और जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम सागर का चरित्र पढ़ेंगे, महाराज सगर का। विजय का भरूक पुत्र था और भरूक का विक्र और विक्र का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने के लिए उद्यत हो गई, तैयार हो गई। परंतु महर्षि ओवर को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सोतों को यह बात मालूम हुई कि उसको गर्भ है, तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया। परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। और जो गर के साथ विष के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। उनके पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया था। इसके बाद राजा सर्ग ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्म स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। जब उन्हें घोड़ा नहीं मिला, तब उन्होंने घमंड से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व की ओर उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखलाई दिया। महान कपिल मुनि जो गंगा सागर में विराजमान थे, वहां उन्हें अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े का चुराने वाला चोर है। उन्होंने महान भगवान कपिल की ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब 60,000 राजकुमार जलकर राख हो गए। परीक्षित, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय हैं। बोले भगवान कपिल तो सत्व गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। बोले भगवान कपिल में हम ये सोच भी नहीं सकते कि उनमें तमोगुण रूपी क्रोध होगा। भला कहीं पृथ्वी की धूल भी आकाश के संबंध में होता है। यह संसार सागर का एक मृत्युमय पथ है। बोले संसार सागर का एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है।
परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, समय परमात्मा है। भगवान कपिल समय परमात्मा हैं। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सागर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिससे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते, अपने आप को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू नदी में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह की तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।